तब चंदन शुरू किया जाए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पैरा किशोर ने अपने रसोई के फर्श पर वर्गाकार टाइल्स की लगाने की योजना बनाई। टाइल्स की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। रसोई 2.5 मीटर लंबी और 1.6 मीटर चौड़ी है। किशोर को कितने टाइल्स की जरूरत है? तो क्या लिख लेंगे? कुल क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक ना, टाइल्स की संख्या क्या हो जाएगा? कुल क्षेत्रफल, या कह सकते हैं रसोई का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। एक टाइल्स का क्षेत्रफल यही होगा ना। तो कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कितना दिया है लंबाई चौड़ाई रसोई का? 2.4 गुणे 1.6, 2.4 गुणे 1.6 बटे में 10 सेंटीमीटर चौड़ा, सॉरी 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्गाकार टाइल्स है, तो हो जाएगा 10 गुणे 10। अब ध्यान दीजिए ये किस में है? ये मीटर स्क्वायर में है, ये किस में है? सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ठीक ना, तो इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल देंगे तो 2 बार मीटर आए तो 2.4 में 100 से गुणा होगा और 1.6 में भी किससे गुणा होगा? 100 से, बटे 10 गुणे 10। ठीक ना, सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 384 टाइल्स। ठीक ना, 384 टाइल्स। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। दो प्रच्छेदी वृत्त लंबकोणीय कहलाते हैं यदि उनके बीच का कोण, तो ये तो कोई भी बता देगा। दो प्रच्छेदी वृत्त लंबकोणीय कहलाते हैं यदि उनके बीच का कोण क्या हो? समकोण हो। ठीक ना, दो प्रच्छेदी वृत्त क्या कहलाएंगे? लंबकोणीय कहलाएंगे। कब? जब उनके बीच का कोण क्या हो? समकोण हो। कैसा होगा ये आकृति? ऐसे होगी, एक वृत्तीय हो गया, एक वृत्तीय हो गया, एक दूसरे को काट रहे हैं, ये इनका सेंटर है, यहाँ आप इसको मिलाते हैं तो यहाँ का कोण क्या है? 90 डिग्री। ठीक ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। सभी त्रिकोणमितीय फलन आवर्ती होते हैं। काश यक्स के आवर्तनांक क्या लिखा है? आवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, समकोण आपका कह रहा है कि त्रिकोणमितीय फलन आवर्ती होते हैं। आवर्ती मतलब ऐसे चलते हैं, ऐसे 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 चलते हैं, जान ही रहे हैं। तो आपको बताना है कि काश का जो आवर्तनांक होगा वो कितना होगा। काश का जो आवर्तनांक होगा वो कितना होगा? कितना होगा? कैसे? कैसे 360? देखे, हाँ ये हो गया 0, ऐसे चलेगा काश। ठीक ना, 0 पर अधिकतम होगा, ऐसे चलेगा। ये हो गया 0, ये कितना हुआ? π/2 हुआ। ये कितना हुआ? π/2 हुआ, -π/2 हुआ। ठीक ना, तो जो आवर्तनांक आपका दे रहा है वो इतना है, π/2 इधर का और π/2 इधर का। ठीक ना, तो कितना हो गया? π/2 प्लस π/2 कितना हो गया? पाई हो गया। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरे भाई इसके बीच का गैप देखना है, कितना ये डिस्टेंस है। ठीक ना, कितना डिस्टेंस है? π/2 इधर का, π/2 इधर का। हाँ कुल मिलाकर यही हो गया, ये दूरी जो होगी ये हो जाएगा आवर्तनांक। ठीक ना, ये होगा ना पाई का। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। 21.707 में कितना जोड़ें कि योगफल 29.053 हो? कर लेंगे, ये कितना आएगा? कितना? 7.053
3 4 6, सी ऑप्शन हो जाएगा। छोड़ दें, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2080 का 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो बताइए चंदन। देखें, 10% वार्षिक है, 10% क्या है, वार्षिक है। जब ब्याज अर्धवार्षिक काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, हाँ ये 5% हो जाएगा। और समय क्या है आपका, 1/1/2 वर्ष, यानी कि कितना, 3 छमाही, ठीक है ना, 3 छमाही। तो 5% कितनी बार ब्याज लगेगा, 3 बार। चाहे 5% का 3 बार ब्याज लगा के बना लीजिए और चाहे ऐसे कर लीजिए। 5% से कितना बनेगा, 21/20 बनेगा, और 3 बार 21/20 गुणे 21/20, तो कितना हो गया ये, हाँ 9261 बटे में 8000, तो ये हो गया आपका मिश्र धन। और ये क्या है, मूलधन। कितने का डिफरेंस है, 1261 का, 1261, यानी कि 8000 आपको मूलधन दिया हुआ, 8000 बराबर कितना है, 2800। इसलिए आपको ब्याज चाहिए तो कितने का मान चाहिए, 1261 का 2800 गुणे 1261 बटे 8000। सॉल्व कर लीजिए, कितना बनेगा, ऐसे सॉल्व करिए। 1 2 1 2 कैंसिल, इसको 4 से काट दे रहे हैं, 20 हो गया, 4 से ये 7 हो गया, ठीक ना। अब गुणा कर लीजिए, फिर उसके बाद काटिए। पहले गुणा कर लीजिए फिर भाग दीजिए, ठीक ना। हम ही करें, कितना आएगा चंदन, आप नहीं थे तब भी आपका नाम चल रहा था वीडियो में, देखे हैं कि नहीं, एको देख, हाँ वही तो कह रहे हैं, आपका नाम तब भी चल रहा था। आइए देखिए कितना आया, 441.15 कहाँ है, 35 होगा, हो सकता है, ठीक है ना। 441.35 हम ही कर दें, ऐसे गुणा करेंगे। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी ने एक पंखा खरीदा जिसका अंकित मूल्य 200 रुपये था। यदि उसे 30% और 20% की 2 क्रमिक छूट मिली तो उसने पंखे के लिए कितना भुगतान किया। इसको तो सभी लोग कर लेंगे, बताइए कितना आएगा। अरे यार, एक आदमी ने एक पंखा खरीदा जिसका अंकित मूल्य कितना है, 200। तो 30% 20% की 2 क्रमिक छूट है, तो कितना हो गया टोटल छूट, 30 20 50, 50 में से 6 घट गया, कितना हुआ, 44% का डिस्काउंट। कितना, 44% ही होगा ना। तो कितना आया, 88 रुपये हो गया डिस्काउंट, तो बचा कितना, 112। देखिए भाई, 30% 20% का 2 डिस्काउंट है, चाहे आप समतुल्य डिस्काउंट, समतुल्य छूट या समतुल्य डिस्काउंट निकाल लीजिए, तो आपका बनेगा 30 + 20
-30 गुणे 20/100। ये आपका हो जाएगा समतुल्य छूट, एकल छूट जिसे कहेंगे, ठीक है ना। तो कितना बनेगा 44%। 200 रुपये MP है, इसलिए आपका डिस्काउंट कितना हो गया 88 का। इसलिए कितने में वस्तु खरीदा 112 का। आगे चलते हैं। sin 5π/3 का मान ज्ञात कीजिए। sin 5π/3 बताइए चंदन। sin 5π/3 sin 5π/3 कितना बन रहा है ये sin 5 गुणे 180/3 कितना हुआ sin 300। क्या कर देंगे 3 sin 360 माइनस 60, ठीक ना। sin 360 माइनस 60 किस में गया चौथे कोऑर्डिनेट में, ठीक ना। चौथे में क्या होगा ASTC, साइन वाला माइनस में होगा और चेंज नहीं होगा। आपका बनेगा माइनस साइन 60 माइनस 3/2 माइनस √3/2 माइनस √3/2। आगे चलें। क्या हुआ कंफ्यूजन है क्या? अरे भाई देखिए, ये आपका है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ऐसे चलता है ASTC, ठीक ना। 360 यहाँ हो, यहाँ से चलेंगे 360 यहाँ पूरा होगा, यहाँ पर यहाँ 0 और 360 होगा। तो इस 360 से कम करेंगे तो इसी में तो आएंगे चौथे कोऑर्डिनेट में, चौथे कोऑर्डिनेट में आएंगे और 360 पर चेंज नहीं होगा, ठीक ना। और कास प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होंगे। कास और सेक प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। तो माइनस साइन 60 देगा, इसलिए माइनस √3/2 आएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित को सरल कीजिए। ऐसे याद कर लीजिए, चेंज कौन होगा 90 और कौन 270, 180 और 360 नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। आगे चलिए, या ऐसे याद करिए, जो ऐसे नहीं थोड़ा और टेक्निकल याद करते हुए ऐसे याद करते हैं। ये दोनों चेंज होगा 390 270, 180 360 नहीं चेंज होगा, बाकी साइन इसके अनुसार चलेगा ASTC के अनुसार, ठीक ना। या तो ऐसे याद करिए, ये y है, ये y डैश है, ये 90 है, ये 270 है। जब y को टच करेगा तो y से रिलेट होगा तो चेंज होगा, x से रिलेट होगा तो नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये आपका 0 360 है, ये कितना है 180 है। 180 360 पे चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित को सरल कीजिए। एक आ रहा है, लिखा हुआ है A² - B², तो क्या बनेगा A + B A - B। 4.2 गुणे 4.2, 4.2 गुणे 4.2 माइनस 1.9 गुणे 1.9 बट्टे में ये बन रहा होगा 9 2 11, 4 1 5 1 6, 6.1, 6.1 गुणे 2.3 आपका हो गया A + B A - B बटे में फिर से वही लिखा है A + B A - B, ठीक है ना। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अंकित मूल्य पर 10% की कमीशन की कटौती के बाद एक टीवी सेट का मूल्य 90 है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, कितना आएगा 10,100, यही आ रहा सबका।
हाँ, अरे 90%, 10% कटौती हो गया, कितना बचा? 90% बराबर 90 90, 90% बराबर 90 90, इसलिए 100% बराबर 10 और उसके बाद 100। ठीक है ना? आगे चलिए, ये भी काटना पड़ेगा। अगला देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है और उनका योग 560 है। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या का मान, फर्जी क्वेश्चन है, कर लीजिए, कितना आएगा? 210। देखिए दिया हुआ है 5:3, तो 5 3 8 बराबर 560, इसलिए 1 बराबर 70, इसलिए 3 बराबर 210। ठीक है, जाने दीजिए, क्वेश्चन दिख गया था ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 11। यदि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार के कितने छोटे घन बनेंगे? तो आपका घनों की संख्या हो जाएगा, घनों की संख्या हो जाएगी कितना? कैपिटल एन बटे स्मॉल एन का होल क्यूब। क्या हुआ? नहीं, आपको आ रहा ना, अभी रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए बताना पड़ रहा, नहीं तो बताते थोड़ी। ठीक ना? तो कितना हो गया आपका? 15/3 का क्यूब, 5 का क्यूब 125। आगे चलिए, क्या? ये अरे मैथ का ही है, ये रीजनिंग में भी आता है। आगे चले, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 50 का 860 प्लस 860 का 50। भाई 50 का 860% प्लस 860 का 50%, तो 2 से गुणा करके सॉल्व कर लीजिए, 2 से गुणा करके सॉल्व कर लीजिए। क्या कह रहा है? 50 का 860% और प्लस 860 का 50%, एक ही बात है। चाहे ऐसे लिख दीजिए, 2 इंटू 50 का 860%, एक ही बार, तो हो गया 2 इंटू 50 गुणे 860 बटे 100। क्या है? भाग है लिखा, हम समझे प्लस है, सॉरी, यहाँ भाग है। रोकिए, चलिए, लाइट कट गई थी। तो आपका यहाँ पर डिवाइडिंग, ये आपका भाग में है ना, डिवाइड है ना, ये भाग लग जाएगा तो 1 आ जाएगा, और क्या? अगर भाग लग जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। प्लस लग जाएगा तो जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे हो जाएगा, भाग में था वहां पे। आगे चलें, लिखा हुआ √5 पावर n इक्वल टू 5 है तो n का मान, तो कर लेंगे, ये भी आसान है। √5 की पावर n इक्वल टू 5, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? 5 पावर n इक्वल टू 5 का स्क्वायर, इसलिए n बराबर 2 हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 14। 0.077 भागे 7 माइनस 0.005 भागे 5 का मान।
क्या आएगा? 0.01। चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा आंसर बता रहे हैं आप लोग? कौन सा आंसर? ए ऑप्शन ना। हाँ ठीक, आगे चलें। चलिए, बारंबारता बहुभुज डॉट डॉट का उपयोग करके बनाया जाता है। वर्गों और बारंबारताओं के मध्य बिंदुओं को, वर्गों और बारंबारताओं के मध्य बिंदुओं को देखिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जब ऐसे आपको एक सारणी बन के मिलती थी 0 से 10, 11 से 20 या 10 से 20, ठीक ना, 20 से 30, इधर डाटा, इधर ये वर्ग हो गया, और यहाँ पर आपका उसके बारंबारता का जो भी मान, मान लीजिए 5 है, 3 है, 4 है, तो आप क्या करते थे? इसके आधे पर लेते थे, मध्य बिंदु ही तो लेते थे, ठीक ना, समझ गए बात को? यही कहना चाह रहा है। यहाँ ये वर्ग नहीं, किसी संख्या का वर्ग, वो इस वर्ग के बारे में बात कर रहा है जो 0 से 10 या 1 से 10 जो भी लिखा हो, 10 से 20, 20 से 30 इस प्रकार से चलता था, तो मध्य वाला लेते हैं ना। यहाँ उस वर्ग के बारे में बात हो रहा, ना कि किसी संख्या के वर्ग के बारे में। आगे चलें, वर्ग अंतराल के बारे में बात हो रहा है। तो आपका जो होगा वो क्या होगा? वर्गों और बारंबारताओं के मध्य बिंदुओं से। अगला क्वेश्चन देखे, हो जाएगा चंदन ना? क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। यदि x बराबर √9 + 1 अपान √9 - 1 और y बराबर √16 + 1 बटे में √16 - 1 है, तो x² - y² का मान ज्ञात करें। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है। x बराबर क्या लिखा है? √9 + 1 बटे में √9 - 1, y बराबर है √16 + 1 बटे में √16 - 1। तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 1 बटे में 3 - 1, ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 4 + 1 बटे में 4 - 1, 4 - 1, ये हो जाएगा 5 बटे 3, और ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए? x² - y²। डायरेक्ट चाहे मान रख दीजिए, चाहे इसको रख लीजिए। ये हो जाएगा 4 - 25 बटे 9, 9 चौक 36, 36 - 25, 11 बटे 9, 11 बटे 9। आगे चले, है ऑप्शन में सी ऑप्शन। अगला बताइए 17। ये 0.075 भागे x, या भाग कहिए या अनुपात कहिए, 0.75 अनुपाते x समान अनुपाते 5 अनुपाते 8 है, तो x का मान कर लेंगे, कितना आएगा? 0.75 बटे x बराबर लिख देते हैं समान अनुपात को 5 बटे 8, इसलिए x बराबर 0.75 गुणे 8 बटे 5। आगे चले, क्या हुआ, कितना आया? आंसर बोल दिया करिए। 1.20। हाँ, क्या हुआ, ब्लर हो गया? आया? चलिए, लाइट थोड़ा कम रहता है ना, इसीलिए हमें लग रहा है कुछ दिक्कत होती है। अगला देखिए 18। 2 कुर्सियां और एक मेज का मूल 880 है, जबकि एक कुर्सी 2 मेज का मूल 980 है। प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? 2 कुर्सी एक मेज, 2 चेयर प्लस 1 टेबल का कितना है? 880 है। और
एक कुर्सी दो मेज, एक कुर्सी दो मेज का कितना दिया है? बोलते भी नहीं यार आप, 980 है। ठीक ना, सॉल्व कर लीजिए, अलग अलग मान दिया है, अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, कितना? 260 और 360। दूसरा तरीका है कि ऐसे जोड़ दीजिए, 3 कुर्सी 3 टेबल बराबर हो जाएगा 0, 8 8 16, 9 8 17 और 1 18, ये भी 3 हो जाएगा, 3 कॉमन हो गया बटे 3, ये हो गया 6 2 0। जिसका योग 620 आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। और किसी का तो नहीं आ रहा है, देख लीजिए। ठीक है ना, तो आपका डी हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते थे। अलग अलग निकालना है तो फिर वैसे सॉल्व करेंगे, किसी में 2 से गुणा करके घटा लीजिए। 260 और 360। ठीक, आगे चले। हमें योग पता चल गया तब भी हम ऑप्शन से बता सकते थे, क्योंकि और किसी का योग 620 नहीं आ रहा है। हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका कितना होगा चंदन? निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका, पहले तो ऑर्डर में लिखेंगे, 2 2 3 5 6 7 10 और 7 9 10 11, कितना आएगा? अरे भाई 2 2 3 2 2 3 5 7 9 11, यही है ना? कुछ छूटा तो नहीं है? 10 भी है, 10 और 11, कितने टर्म है इसमें, कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 भी है इसमें। चलिए 6 भी लिख दिए, तो आपका 9 हो गया। 9 में यानी कि पांचवा टर्म, 9 में कौन सा? पांचवा टर्म, 1 2 3 4 5, आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 9 है तो आपका 9 + 1 बटे 2, 10 बटे 2, यानी कि पांचवा टर्म होगा माध्यिका। अगर पदों की संख्या विषम है तो एक जोड़कर भाग कर देंगे, जो आएगा वही टर्म होगा। अगर आपके पदों की संख्या सम है तो मध्य और प्लस उसके आगे वाला का योग बटे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, साइन 420 का मान, साइन 420 का मान क्या बनेगा? साइन 420 क्या करेंगे? 360 + 60 किस में चला गया? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और साइन 360 + थीटा नहीं चेंज होगा, तो साइन थीटा ही रहेगा, साइन 60 रहेगा, साइन 60 √3/2। ठीक है ना, साइन 2π + थीटा = साइन थीटा, या साइन 360 + थीटा = साइन थीटा। आगे चले, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी प्लस होते हैं, कुछ सोचना नहीं है, और 360 पर चेंज होगा नहीं। नेक्स्ट पर चलिए, अगला क्वेश्चन, क्यों नहीं चेंज होता है, किसी को पता है? यही क्यों नहीं चेंज होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में? आल तो बना दिया गया चलिए किसी दिन बताएंगे, आगे चलिए। अरे भाई उस पे क्यों नहीं चेंज होगा, क्यों नहीं चेंज होगा बताइए? अब बोल दिए तो बताना ही पड़ेगा ना। देखिए क्यों नहीं चेंज होगा, ये XYZ है ना, सॉरी एक्स एक्स डैश, एक्स डैश, वाई डैश है, तो यहाँ पर जो भी दूरी होगी, यहाँ पर जो भी दूरी होगी, सभी किस में होंगे? पॉजिटिव होंगे।
सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो माइनस इसलिए नहीं होगा, इसलिए आल होगा, ठीक ना। और जो बनेगा वो हमेशा एक ही बनेगा, आपका लंब बटे कर्ण में ही बनेगा। जैसे कोई बन गया, एक बन रहा लंब बटे कर्ण, दूसरा आके बन गया आधार बटे कर्ण, तो वो साइन किस में चला जाएगा, काश में चला जाता है, ठीक। समझ गए बात को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करना पड़ेगा पूरा बताने के लिए, इतना ही समझ लीजिए बहुत है, क्योंकि कहीं पूछेगा तो है नहीं, या आपको एकेडमिक वालों को तो पढ़ाना नहीं है जब पढ़ाना होगा तब देखिएगा। आगे देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 180 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या, तो 3-4 के अनुपात में है दो संख्याएं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम हो जाएगा 12x, ठीक ना। एक संख्या हो जाएगी 3x, अगली संख्या हो जाएगी 4x, तो इसके अनुसार एलसीएम क्या हो जाएगा 12x, जो कि कितना है 180 है, x बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक ना। x बराबर 15 हो जाएगा, इसलिए क्या चाहिए छोटी संख्या 3x, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलें, ठीक है ना। अगले पर आ जाइए, 22 नंबर। राजू कार्तिक से 300 मीटर की दूरी पर खड़ा है। राजू दौड़ना शुरू करता है और कार्तिक उसका पीछा करता है। राजू और कार्तिक क्रमशः 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी, तो 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या रह जाएगी, तो 6 मिनट में कितना गैप कवर होगा ये निकाल लीजिए। देखिए उनके बीच का गैप कितना है दोनों के, 300 मीटर का है। एक दौड़ रहा है 12 से, जो पीछा कर रहा है, और जो पीछा कर रहा है वो 12 से, और जो आगे भाग रहा है वो किससे भाग रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा ही दिया है, ठीक है ना। और 6 मिनट बाद का दूरी बताना है, तो रिलेटिव स्पीड पीछा कर रहा है क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए 2 गुणे मीटर पर सेकंड में चेंज करिए 5/18 से, ये मीटर पर सेकंड में हो गया स्पीड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। और हमें निकाल लेना है 6 मिनट की दूरी। 6 मिनट की दूरी, 6 मिनट की दूरी कितनी होगी, 6 मिनट की दूरी हो जाएगा 2 गुणे 5/18 गुणे 6 गुणे 60। अरे भाई मिनट में है, ये सेकंड में है, तो 6 मिनट गुणे 60 से होगा, ठीक ना। 6 मिनट का मतलब 360 सेकंड की दूरी पता करना, 360 सेकंड की, तो कितना हो गया 6×18, 3 से ये 20, और ये 10, कितना हो गया 200 मीटर। तो कितना गैप कवर हो गया 200 मीटर का, इसलिए बचा कितना गैप, शेष गैप रह गया आपका 100 मीटर। आगे चलें 100 मीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है 23, 23 बताएंगे आप लोग, 23 हम करेंगे नहीं, जान ही रहे हैं। 23 सिंप्लीफिकेशन है, 5 हो गया, 8 में से 3 गया, 8 में से 5 गया, 3 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, और ये भाग है नहीं, तो इसको 9 को 9 मत बनाइए, इसको 3 और इसको 1/3 लिखिए, तो 18 - 6 12। पहले भाग होगा ना, पहले गुणा थोड़ी होगा, पहले भाग होगा, तो जो 6/3 है वो 6 गुणे 1/3 हो जाएगा, और फिर से पीछे से एक गुणा और बनेगा 3 का, कितना आ गया 12। आगे चलते हैं, है भाई अभी
गिरी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है। अपने दोस्त की मदद से वह क्या हुआ? नहीं मिला। कल ही भेजा गया था। आइए, गिरी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है। अपने दोस्त की मदद से वह उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकती है। उसका दोस्त अकेले उस कार्य को सभी लोग कर लेंगे, हमें तो नहीं लगता कोई नहीं कर पाएगा, सबका हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है। गिरी जो है वह 6 दिन में, और गिरी प्लस उसका फ्रेंड कितने दिन में? 4 दिन में। ठीक ना? एलसीएम ले लीजिए, कितना हुआ? 12, ये 2 ये 3, इसलिए फ्रेंड की क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी कितना आएगा? 1, इसलिए उसका समय क्या हो जाएगा? 12/1 यानी कि 12 दिन। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला बताएंगे आप लोग कि करना पड़ेगा मुझे। थोड़ा देर लगा दीजिए यूट्यूब वालों के लिए, ठीक ना? लगा दिए ना क्वेश्चन? हाँ, तो यूट्यूब वाला अपना देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो कहिए तो करा दें। हाँ, करा दें। अरे यार, फर्जी क्वेश्चन करा दें। 7 नहीं आ रहा है, एक लोग का 7 आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा। देखिए देखिए भाई, लिखा 1+3/7 इंटू 6+8 गुणे 3-2 प्लस, बड़ा नहीं बोलते इसको, मंझला ब्रैकेट बोलते हैं, 1/5 भागे 7/25 माइनस, हाँ, 3/7 प्लस नहीं होगा यार, दिख तो रहा प्लस, लेकिन होना नहीं चाहिए प्लस। क्यों चंदन, क्या लगाए हैं? प्लस की क्या लगाए हैं? 3/7 प्लस 4/14। ये पीछे वाला जो है ना, ये 0 हो गया यहाँ से। अरे भाई, मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ, 3/7 भागे 4/14 लगाए कि 3/7 प्लस 4/14? प्लस लगा। प्लस लगाए हैं। चलिए, प्लस 4/14, यही ना? कर लीजिए। 1+3/7 6+8, ये हो जाएगा 1, 3 में से 2 गया, ठीक ना? तो गुणा नहीं कर रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं। ये यहाँ बंद होगा ना? प्लस इधर वाला देख लीजिए, ये हो गया 1/5 गुणे 25/7 माइनस, ये हो गया आपका एलसीएम हो गया 14, ये हो गया 6+4, ये 5 से कैंसिल हो गया, 5/7, 5/7 ये हुआ, 5/7 ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल होके 0 हो गया। तो आपका बचा 1+3/7 और 8×6=14, 7 से हो गया 2, 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा। चलिए,
अगले क्वेश्चन पर चलिए। बारह दशमलव आठ का x% बराबर 38.4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? 12.8 का x% बराबर कितना? 38.4। ठीक है ना? तो 12.8 गुणे x बटे 100 बराबर 38.4। तो x बराबर हो गया 38.4 गुणे 100 बटे 12.8। ये दोनों में एक एक अंक पर दशमलव हटा दें तो कितना हो गया? 384 गुणे 100 बटे 128। कितना बना ये? 3 बार में कट जाएगा। 3 बार में 28 184 होगा और 300 ये हो गया। ठीक ना? हो गया 300। कितना हो गया? 28 दूना 56, 28 84, इसलिए हो गया 384। तीन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो है वह 15 है। यदि 1:2:3 के अनुपात में है तो वे संख्याएं हैं 15, 30, 45। ठीक ना? जो आपका महत्तम समापवर्तक है वही सब में से क्या हुआ होगा? डिवाइड हुआ होगा। देख लीजिए इसका HCF जो दिया है, HCF वह कितना दिया है? 15। अनुपात संख्याओं का 1, 2, 3। तो संख्या ऐसे होगी के, 2 के, 3 के। इसलिए इसका अगर HCF लेंगे तो क्या आएगा? के आएगा। के बराबर कितना दिया है? 15। इसलिए संख्या कितनी हो गई? 15, 30 और 45। कट तो नहीं रहा ना? 45। आगे चले? कटा तो नहीं है ना? अरे मैं पूछ रहा हूँ उसमें कटा कि नहीं। ऊपर लिख दिए ना इसलिए पूछे थे। आगे चलिए। √176 प्लस √2401 का मान ज्ञात कीजिए। 15। देखिए भाई अंडर रूट कितना लिखा है? 176 और प्लस √2401। 2401 किसका बनेगा? 49 का। अंडर रूट 176 प्लस 49, 49 का स्क्वायर होगा 2401। अब भाई 49 है, 2401 है तो किसके पास है? 2500 के पास है, यानी कि 50 से कम संख्या बनेगी। ये जो 2401 है ये किसके पास है? 2500 के पास है। 2500 का होता तो कितना बनता? 50 बनता, यानी कि 50 से कम। 50 से कम में लास्ट में किसका बनेगा? 9 का बनेगा। और किसका बनेगा? 1 का। यानी कि या तो 41 है या तो 49 है। इसलिए ये 2500 के ज्यादा नजदीक है, इसलिए 41, या तो 41 है या तो 49 है। अगर 1600 के नजदीक होता तो 41 हो जाता। 2500 के नजदीक है इसलिए क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो इतना बनेगा, ये हो जाएगा √225 यानी कि 15। आगे चलें। आगे 29 नंबर का, त्रिभुज ABC में PQ भुजा जो है वो AB के पैरेलल है। PQ पैरेलल टू AB है। बिंदु P और Q क्रमशः BC और CA पर स्थित है। यदि CQ अनुपात QA 1:3 है और CP बराबर 4 है तो BC का मान।
देखिए ये आपका एक त्रिभुज है ABC, ठीक है ना। AB को नीचे कर हाँ ठीक है, रुक जाइए, AB के पैरेलल है ना, कहीं करेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अब आप बोल दिए तो कर दे। देखिए बस ऐसे खींचना पड़ता और क्या, AB ये हो गया C, ठीक है ना, ABC। जो P और Q है वह किस पर है, BC और CA पर। ये P है और ये Q है, ठीक है ना। आगे आपको CQ, ये 1 है, ये 3 है, Q ये आपका 3 है, CP बराबर दिया है, CP कितना दिया है 4, तो ये 1 3 है, तो ये भी 1 3 में होगा, क्योंकि आपका AB के पैरेलल है कौन, PQ या QP। तो ये 1 बराबर हो गया 3, इसलिए 3 बराबर कितना हो गया 12, तो ये हो गया 12। क्या पूछ रहा हमसे, हमसे पूछ रहा BC, तो BC हो जाएगा 12 4 16, 8 कहीं बता रहे थे, अच्छा हम बांट देता है घटा दिए होंगे ना, ये 16 हो गए, कितना हो जाएगा 16। और कोई नहीं है ना। चलिए इसमें 29 क्वेश्चन था, तो आज की क्लास यहीं समाप्त कर देते हैं, आगे मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।